बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के जो ज़ीरो पॉइंट है उसके साथ जो है वो मौजूद हूँ। यहाँ इस्लामाबाद में PTI का जो एहतजाज है उसके हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इस वक्त जो है वो 1:30 बजा है जब ये हम वीडियो कर रहे हैं। 1:34 हुए हैं और आज दिन है 23 नवंबर का। और PTI एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने क्या तैयारियां की हैं और ताज़ा तरीन हालात क्या हैं, वो अभी जो वीडियो है वो मैं आपको जो वो दिखाऊंगा कि इस्लामाबाद के जो 9th एवेन्यू है वहाँ से आते हुए वो आप देखिएगा कि वो रास्ता खुला है और उस रास्ते पे जो है वो गाड़ियाँ आ रही हैं और सारी जो है चीज़ें चल रही हैं। और उसमें आपको बताएंगे कि उसके अलावा जब पेशावर मोड़ में आते हैं तो पेशावर मोड़ भी जो वो खुला हुआ है और आगे आकर ज़ीरो पॉइंट। ये सारी वीडियोस आप पहले देखें, उसके बाद हम आगे जो वो बात करते हैं। तो ये आपने देखा नाजरीन के जो सूरत हाल यहाँ पे इस वक्त है। इसी तरह इस्लामाबाद का जो रेड जोन है उसको कंटेनर्स लगाकर जब वो बंद किया गया है। और जो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जो सड़कें हैं, एक तो एक्सप्रेस वे है जो ज़ीरो पॉइंट से सीधा टी चौक और GT रोड को जाती है और साथ बहुत अहम रिहायशी वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है उन इलाकों में रहते हैं। तो जो एक्सप्रेस वे है उसको भी उसके इर्द गिर्द जो है वो कंटेनर्स रखे गए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में आने वाले जो रास्ते हैं, मरी रोड से आते हैं आप इस्लामाबाद, आप 9th एवेन्यू से इस्लामाबाद आते हैं या मुख्तलिफ जो I-10 का एरिया है, इसी तरह श्रीनगर हाईवे से आप इस्लामाबाद आते हैं, साइडों पे जो कंटेनर्स हैं वो रखे गए हैं। और इन रास्तों को कुछ रास्ते बंद हैं, लेकिन कुछ रास्ते इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं 1:36 हुए हैं, 23 नवंबर है, कुछ रास्ते जो है वो खोले गए हैं पुलिस की जानिब से। जो फैज़ाबाद का जो इंटरचेंज था, जहां मरी रोड से सीधा फैज़ाबाद इंटर होते हैं इस्लामाबाद, और जो IJP रोड से आता है, फिर एक्सप्रेस वे से और मरी रोड इस्लामाबाद एंट्री, जो रावलपिंडी एंट्री है, वहाँ पे ज़ीरो पॉइंट खन्ना पुल इंटरचेंज पर जो रखे कंटेनर्स थे उनको वक्ती तौर पर जो है वो साइड पे किया गया है ताकि लोग जो आ रहे हैं उनको मुश्किलात ना हो और उनके लिए जो है मसाइल ना हो। ये वक्ती तौर पर ये जो है वो किया गया है मामला। तो अब सूरत हाल ज़ीरो पॉइंट से लेकर D चौक तक और जो सरीना के अतराफ़ में इससे कबल ही जो है वो सड़कें वैसे ही बंद है, वहाँ पे फ्लाईओवर जो है वो बन रहा है। इसी तरह जो जना एवेन्यू है, जना एवेन्यू पर भी जो इलाका है जो पोली क्लिनिक का, वो वहाँ पे भी कंटेनर जो है वो रखे गए हैं, साइडों पे भी रखे गए हैं, कुछ रास्ते भी ब्लॉक किए गए हैं। इसी तरह जो मार्गला रोड है, रेड जोन एंट्री के लिए जो है वो ज़्यादातर जो इलाका ज़्यादा खुला रखा गया है वो मार्गला रोड को खुला रखा गया है। और जना एवेन्यू से आप जाएँ तो F10 F11 मुख्तलिफ शाहराहों पे बहुत कम जगहों पे ऐसी हैं कि जहाँ पे शाहराएँ बंद हैं। ज़्यादातर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो खोली हुई हैं, वो जुज़वी तौर पर बहाल की हुई हैं।
ताकि लोगों को कम से कम मुश्किलात हों, लेकिन पुलिस की तैयारी मुकम्मल लग रही है। और गुज़श्ता रात को भी पुलिस की जानिब से जो रेस्टोरेंट्स थे उन पे, इसी तरह गेस्ट हाउस, इसी तरह जो हॉस्टल्स थे वहाँ से स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया। इसी तरह जो बस अड्डे हैं, पीर वधाई अड्डा है, फैज़ाबाद है, बड़े जो अड्डे हैं जहाँ पे फैसल मूवर्स, इसी तरह डाइवो और बाकी जो बसेस जो है वो चलती हैं मुख्तलिफ अड्डों पे, रावलपिंडी इस्लामाबाद मोटरवे जो लाहौर पर जाती है, पेशावर जाती है, मोटरवेज़ को बंद किया गया है। और हैरान कौन तौर पर मोटरवेज़ को बंद करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मेरी नज़र में उस नोटिफिकेशन जारी करने वाले को बाकायदा तौर पर कोई अवार्ड देना चाहिए कि आपने अपने उस नोटिफिकेशन में लिखा कि जी मुरम्मत हो रही है। भाई आप सीधा सीधा लिख देते कि जी एहतजाज हो रहा है और इस एहतजाज की वजह से हम मोटरवेज़ बंद कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात है, आपके कौन पूछता। तो इसलिए ये 2024 है, ये डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल का ज़माना है। लोग मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको भी फॉलो नहीं करते, डिजिटल मीडिया को फॉलो करते हैं। लोगों का अपना दिमाग काम करता है, पढ़े लिखे हैं, यूथ है, एक्टिव है। तो इस दौर में अगर आप ये लिखेंगे कि तमाम मोटरवेज की मुरम्मत एक ही दिन में, एक ही वक्त में, एक ही टाइम पे जो है वो शुरू हो चुकी है और ये मुरम्मत कब ख़त्म होगी हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ये लोग जो है वो समझते हैं लोगों को आपने क्या समझ रखा है। तो इसलिए इस किस्म के नोटिफिकेशन जारी करने से पहले कुछ थोड़ा सा सोच लिया करें। चले ज़्यादा जो है वो टाइम, वैसे दिमाग क्या जो है वो सर्व करना है, लेकिन थोड़ा सा सोच लिया करें कि आप जो बात, काम, चीज़ कर रहे हैं, जो करने लगे हैं, जो पब्लिक में जानी है, जिस पे डिस्कशन होनी है, जिस पे तनकीद भी होगी, तो आप कम से कम थोड़ा सा सोच लें तो आप कर क्या रहे हैं। जी मुरम्मत होने लगी है तो हमने मुल्क भर की मोटरवेज बंद कर दी हैं, को 8 किस्म की आपने वहाँ पे लिखे हुए है कि ये मोटरवे बंद है। तो ये बड़ा हैरान कौन था मेरे लिए। फिर बाद में एक नोटिफिकेशन आया, जब इतनी तनकीद हुई कि क्या है, फिर बाद में एक नोटिफिकेशन आया कि रस्तों की बंदिश और इस किस्म की मामलात के हमने जो है वो मोटरवेज जो है वो बंद कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का। रावलपिंडी के अंदरून जो शहर है, जब 4-5 अक्टूबर था वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे कंटेनर्स रखे गए थे, अभी भी हैं, लेकिन कंटेनर्स रख कर उस तरह जो है वो अब बंदिश नहीं, कुछ देर के लिए खोला गया है। हो सकता है कि तकरीबन 4-5 बजे तक जो है वो दोबारा से ये रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए जाए, बंद कर दिए जाए। जो 0 पॉइंट का एरिया है हमारी लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे डबल लेयर है जो कंटेनर्स की, सिर्फ एक थोड़ी सी जगह रखी गई है जहाँ से श्रीनगर हाईवे से जो गाड़ियाँ मेरी अकब में आपको नज़र आ रही हैं, ये श्रीनगर हाईवे से आपारा सरीना रोड की तरफ जो है वो जा रही हैं और आ रही हैं। जो यहाँ पे 26 नंबर चुंगी है, एयरपोर्ट है, या G11, G10, G9 से जो मेन श्रीनगर हाईवे से गाड़ियाँ जो है वो आ रही हैं। तो ये सारा सिचुएशन है ग्राउंड पे इस वक्त। लेकिन पुलिस ने रात को ये भी खबर आई है कि रेड किए हैं लोगों के घरों पर, और वहाँ पे या घरों पर या गेस्ट हाउसेस पर मुख्तलिफ जगहों पे, तो वहाँ पे उनकी मतलब कोशिश की गई है कि कहीं पीटीआई के लोग, ये क्योंकि खबर आई थी कि पीटीआई के लोग जो है वो पहुँचे हुए हैं, कोई यूथ कोई ये वो, तो उनको जो है वो तलाश किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, या कोई साजो सामान हो या तैयारियाँ हों, तो वो उस तनाजुर में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को बुनियाद बनाया जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर पुलिस चल रही है। ये अब देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना कंधा जो इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद इंतज़ामिया को दिया है, इसका क्या जो है वो रिज़ल्ट निकलता है, ये देखना होगा। उमूमी तौर पर अदालतें अपने कंधे नहीं दिया करती, अदालतें इस किस्म के ऑर्डर्स नहीं किया करती, लेकिन किया है, ये देखेंगे कि क्या इसके रिज़ल्ट जो है निकलते हैं। और पुलिस जब भी, जैसे भी कोई भी एक्ट, कोई ऑर्डर, कोई भी उनकी जानिब से स्टेप लिया जा रहा है, तो सबसे पहले वो कहते हैं ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये क्योंकि हुक्म दिया है तो उस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको अपने लिहाज से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और पीटीआई और हुकूमत के दरमियान पहला बड़ा राब्ता हुआ है, और इस राब्ते के तनाजुर को आपके सामने रखते हैं। ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है उनकी जानिब से ये राब्ता किया गया है पीटीआई से, और इसमें बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनसे राब्ता किया गया है। और मोहसिन नकवी ने
कहा है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में हम ये रब्ता कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को ये ऑर्डर किया था कि आप कमेटी बनाएं, एक उस कमेटी में आप वज़ीर दाखिला को रखें या कोई मुनासिब और कोई शख्स उस कमेटी में रखें, और उसके बाद चीफ़ कमिश्नर को भी कमेटी में रखें। उस कमेटी में PTI को इंगेज करें, PTI को बुलाएं, बिठाएं, बताएं और PTI को बताएं कि सेंसिटिविटी है, बेलारूस के सदर आ रहे हैं और आप जो है वो इस सेंसिटिविटी को समझें। तो उसके बाद आप जो है वो इस मामले को देखें, टैकल करें। और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर ये भी कहा PTI को बताएं, उनको अगर तो समझ आ जाए तो ठीक है, अगर समझ ना आए तो जो वो एक्ट पास हुआ है 2024 का कि इस्लामाबाद में गैर कानूनी जलसा जुलूस एहतजाज और प्रोटेस्ट रैली करने पर 3 साल की सज़ा है, तो वो जो एक्ट है उस एक्ट को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी रैली, किसी एहतजाज, किसी धरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले एक राब्ता करने की हुज्जत कर लें। उसमें राब्ता भी को ऐसा लिखा गया है कि जो हुकूमत ने कहना है वो माना जाना है, दूसरी जानिब से कुछ नहीं है, क्योंकि इस एक्ट के तहत तो 7 दिन पहले इजाज़त के लिए दरख्वास्त देना ज़रूरी है, जो PTI की जानिब से नहीं दी गई। मेरा ये ख्याल है कि PTI की जानिब से कानूनी तौर पर यह दरख्वास्त कम से कम दे देनी चाहिए थी रिकॉर्ड के लिए, बाकी इजाज़त उन्होंने नहीं देनी थी, ये हमें भी पता है। लेकिन PTI की जानिब से एक दरख्वास्त दे देनी चाहिए थी कि हमने प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है या मार्च करना है। लेकिन बहरहाल आप सूरत हाल देखेंगे तो इसमें जो राब्ता हुआ है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर बताया गया है बैरिस्टर गोहर को, और मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गोहर को बेलारूस के सदर की क़यादत में आला सतह के 80 रुकनी वफद की 24 नवंबर से 27 नवंबर की मसरूफियात और तफसीलात से भी आगाह किया। बेलारूस का आला सतह का वफद 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँच रहा है। बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। बेलारूस का वफद 27 नवंबर तक इस्लामाबाद रहेगा। ये मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गोहर उनको बताया है, और आगे ये बताया जा रहा है कि बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि पार्टी मुशावरत के बाद आपको मैं हतमी तौर पर आगाह करूँगा, ये कहा गया है। और रात को PTI की जो कमेटी है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर एक एलामिया भी जारी हुआ। वो एलामिया भी बड़ा अहम और बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि PTI ने कैटेगोरिकली उस एलामिया में ये बात की है कि वो इस जो 24 नवंबर का एहतजाज है वो हर सूरत करेंगे, उससे वो पीछे नहीं हट रहे। बड़ा कैटेगोरिकली स्टांस लिया PTI की जानिब से, और ये कहा गया कि जो कारकुनान हैं, जो लीडर हैं, जिनको जो जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी वो पूरी करें। और ये कहा गया है कि आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, जिसे किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। अवाम के जज्बात से बौखलाए हुक्मरान बरादर इस्लामी मुल्क को अपनी बेकार सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुस्लिम ममालिक से मिसाली बरादराना ताल्लुकात इस्तेवार हुए। PTI बरादर इस्लामी मुल्कों और आलमी बरादरी से अच्छे ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखती है। इमरान खान, बुशरा बीबी और PTI कारकुनान को इंतकामी मुकदमात और बदनाम ज़माना फाशिज़म का शिकार बनाया जा रहा है। PTI की जानिब से ये जो है वो कहा गया और रिजेक्ट किया गया जो इल्ज़ामात इस हवाले से लगाए गए PTI पर, ये PTI की जानिब से कहा गया। और 24 नवंबर की कॉल पे उन्होंने कहा कि हम 24 नवंबर को हर सूरत में जलसा जो है वो एहतजाज करेंगे। अब एहतजाज की नौयत क्या होगी, अभी उस हवाले से कोई ख़बर नहीं आई, और इस हवाले से PTI ने क्या तय किया है कि एहतजाज और जो उनके काफ़िले हैं इस्लामाबाद में 24 नवंबर को तो एहतजाज की कॉल है, क्या 24 को पहुँचेंगे, 25 को पहुँचेंगे, 26 को पहुँचेंगे, क्या प्लान है? एहतजाज होगा या सिर्फ जलसा होगा, तकरीर होगी, धरना होगा, क्या होगा? एक तरफ अली अमीन गंडापुर ये तो कहते रहे हैं कि अब हमारी जो है वो लाशें ही वापस जाएंगी, जनाजे ही वापस जाएंगे, लेकिन क्या, और जब तक कि इमरान खान रिहा नहीं होते तो क्या ये अमल मुमकिन हो सकेगा? इस पे जो है वो पता चलेगा हमें। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अहम चीज़ इमरान खान के केस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इमरान खान के केस में जब 20 नवंबर को तोशा खाना 2 केस में उनकी ज़मानत हुई थी, तो उस वक़्त जहाँ पे ये एक बहस चल पड़ी थी कि इमरान खान अब रिहा हो जाएंगे, लेकिन पता चला कि उनके ख़िलाफ़ अभी भी 8 केसेस 9 मई के
लाहौर में पेंडिंग है, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में, उन पर समाअत होनी थी 30 नवंबर को। लेकिन उसमें इमरान खान के लिए एक बड़ा रिलीफ ये मिला है कि उन्होंने 21 नवंबर को ये दरख्वास्त दायर की कि जो 30 नवंबर की समाअत है उसको जल्दी सुना जाए। तो 21 नवंबर को ही जो जज हैं इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के, उन्होंने उस दरख्वास्त पर समाअत की और 23 नवंबर के लिए, मतलब आज के लिए, प्रोसिक्यूशन को कहा कि आप आकर बताएं। आज प्रोसिक्यूशन पहुंची और उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को ही इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की जाए। अब अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था और फैसला सुनाते हुए अब अदालत ने 27 नवंबर, मतलब 30 नवंबर की बजाय 27 नवंबर को इमरान खान के 8 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। तो 26 नवंबर को पिंडी के केस में इमरान खान का रिमांड मुकम्मल होगा। अब रिमांड मज़ीद दिए जाने का इम्कान नहीं है और वहाँ पे उनकी ज़मानत भी होने का इम्कान मौजूद है। और 27 नवंबर को इन 8 मुकदमात में अगर इमरान खान की ज़मानत हो जाती है तो फिर इमरान खान रिहा हो सकते हैं, अगर उनको किसी और केस में गिरफ़्तार ना किया जाए। वगरना अगर ये, क्योंकि इमरान खान के सारे केसेस कानूनी के साथ साथ सियासी मामलात के साथ भी जुड़े हुए हैं। कानूनी के साथ साथ सियासी मामलात ठीक होंगे तो इमरान खान बाहर आएंगे, अगर सियासी मामलात ठीक नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। अगर पिंडी के मुकदमे में भी उनकी ज़मानत हो जाए, लाहौर के 8 मुकदमात में भी ज़मानत हो जाए, तो उनको फिर किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, फिर किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, फिर 190 मिलियन पाउंड का ट्रायल आगे चल पड़ेगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो अब इस सारे मामले में आगे जो बढ़ रहे हैं। देखना ये है कि ये चीज़ें जो है वो कहाँ तक जाकर जो है वो रुकती हैं। आपको अपडेट हम करते रहेंगे। अब 27 नवंबर को इमरान खान के 8 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं 30 नवंबर की बजाय। अब प्रोसिक्यूशन इसमें क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के ये केसेस में ज़मानत के हवाले से कितना जो है वो डिटरमिन हो और क्या वो साबित कर सकेंगे कि ज़मानत ना हो इमरान खान की। देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। हमें आप अपडेट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।